सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है और इस खबर को आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही भयानक खबर है और इस खबर को आप अगर शुरू से लेकर आखिरी तक सुनोगे तो आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब में जो नियम है और नियम में काफ़ी बड़े बदलाव होते रहते हैं। अगर आपको नियम के बारे में नहीं जानकारी रहती है और आप ऐसे कहीं पर काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं और फैमिली में काम करते हैं, किसी सेक्टर पर काम करते हैं, अगर उस कंपनी और उस नियम को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर आने वाले दिन में बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती है। और समस्या के साथ साथ देखा जाता है कि यहाँ पर अजनबियों की जो परेशानी है वो बढ़ सकती है और जो आप कंपनी के जो स्पॉन्सर है उनका कुछ नहीं नुकसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर सुनना और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर कर देना कि ताकि आने वाली खबरें आपके दोस्तों और आपके फ्रेंडों तक भी पहुँचे। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही। सऊदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि केवा एप्लीकेशन के दौरान पर इस अपडेट को जारी किया गया है और देखा जाता है कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल का होता है और 2 साल के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका टर्मिनल हो जाता है। अगर उस टर्मिनल के दौरान पर अगर आप वो रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो आपका देखा जाता है कि आपकी जो समस्या हैं वो भी बढ़ जाती है और बढ़ने के साथ साथ आपको परेशानी भी झेलना पड़ता है। हालांकि इस बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती है कि 2 साल के बाद में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसे फिर री इशू किया जाता है। ऐसे में पहले बताया जाता था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता था तो ऑटोमेटिक वो फिर से 2 साल के लिए री इशू हो जाता था। ऐसे में वर्कर का जब दिल करे 2 साल 3 साल 4 साल पर वो अपने मुल्क जाता था, लेकिन अब कहा जाता है कि अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खलास हो जाता है, तकरीबन 2 साल 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं, अगर आप केयर नहीं करते हैं उस पर तो आपकी परेशानियां यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। तो इनका बारे में और इन चीज़ों को अपने ख्याल रखना। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने स्पॉन्सर से बात कर कर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे री इशू कराने की कोशिश करें। हालांकि पहले देखा जाता था कि अगर किसी कंपनी से आपका छुट्टी लग जाता था तो देखा जाता था कि आप 60 दिन तक यहाँ सऊदी अरब में रह सकते थे, लेकिन अब बताया जाता है कि अगर आपका छुट्टी लगता है और आप अपने मुल्क नहीं जाते हैं तब भी समस्या आ सकती है। समस्या ऐसी आ सकती है दोस्तों कि अगर आप छुट्टी लग गया है और आपका छुट्टी लगने के बाद में आप यहाँ से री-एंट्री नहीं करते हैं तो आपको देखा जाता है कि ऑटोमेटिक हरूफ हो जाएगा। हरूफ होने के बाद में आपकी मुश्किलें जो हैं बढ़ सकती हैं। तो इन बारे को और इन खबरों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट और यहाँ का जो नियम है यहाँ का बदलता रहता है और नियम के बारे में जो लोगों को नहीं मालूम रहता है तो लोग काफ़ी समस्या में आ जाते हैं और जो लोग को नियम मालूम रहता है तो उनके ऊपर कोई समस्या नहीं आती है। तो इसी में देखा जाता है कि ये सऊदी अपडेट सरकार की तरफ से कि एप्लीकेशन के जारी किया गया है और जारी करने के साथ साथ बताया जाता है कि अक्सर कर जो कंपनी में वर्कर लोग काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादा ही ज़्यादा इस नियम को फॉलो करना होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई शारजाह से। दुबई शारजाह से बताया जाता है कि जो अभी गोल्ड भारत ले जाने का कुछ लिमिट था और लिमिट के साथ साथ अब बताया जाता है कि वहां पर लिमिट अब और कुछ बढ़ा दिया गया है कि छूट दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले का जो लिमिट था कि अगर जेंट्स जाता है तो वो 10 ग्राम तक ही गोल्ड लेकर जा सकता है और 10 ग्राम का देखा जाता था कि वहाँ इंडिया का 85,000 होना चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा होता था तो उसके ऊपर कहा जाता था कि उसको प्लांटी भरना पड़ता था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर आप वहाँ गोल्ड लेकर जाते हैं तो 25,000 रुपया और बढ़ा दिया गया है कि अगर आप दुबई से गोल्ड लेकर भारत जाते हैं
तो वहाँ पर 75,000 का ही होना चाहिए। अगर 75,000 से ऊपर होता है तो आपको उसका जो कस्टम आएगा उसे पे करना है। ऐसे में देखा जाता है कि जो महिलाओं के ऊपर पहले बताया गया था कि अगर वो गोल्ड लेकर जाते हैं तो तकरीबन भारत में किसी एयरपोर्ट पर तो उनका 1 लाख का ही होना चाहिए। अगर 1 लाख के ऊपर होता था तो उनको अलग से भी कस्टम देना पड़ता था। लेकिन अब बताया जाता है कि अगर महिलाएं वहाँ दुबई से अपने मुल्क के लिए ट्रैवल करती हैं और उनके पास गोल्ड है तो तकरीबन बताया जाता है कि 1,25,000 तक का वो गोल्ड लेकर जा सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको जो प्लांटी आएगा, जो कस्टम आएगा उसको पे करना है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों जो ताज़ी और ज़रूरी खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।